स्त्री उसके पीछे दौड़ती थी, एक स्त्री उसके पीछे दौड़ती थी, और वो हर दिन वो दौड़ते दौड़े क्या बोलती थी, ये व्यक्ति सच्चे परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हुआ और सच्चे परमेश्वर का रास्ता मार्ग ये बताता है, और हर दिन वो यही बोलती थी। लेकिन एक दिन इरिटेट होकर पौलुस मुड़ के उसको क्या बोलता है, यीशु मसीह के नाम से मैं तो आगे देता हूँ कि स्त्री को छोड़ के बाहर निकल। तो वो बोल तो सच रही थी, लेकिन उसके अंदर भावी कहने वाली एक आत्मा थी। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना, यानी कि अलग जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला कार्य, अभी हम जाएंगे नीचे वरदानों में, तब हम और इस विषय में डिस्कस करेंगे। पवित्र आत्मा के अनेकों कार्य हैं। जब यूहन्ना अध्याय 16 पूरा पढ़ते हो, उसमें हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं, धार्मिकता के विषय में लोगों को बोध कराते हैं, न्याय के विषय में लोगों को बोध कराते हैं, और पाप के विषय में भी लोगों को बोध कराते हैं। लेकिन आज हम इसमें नहीं जाएंगे, हम वापस पहला कुरिन्थियों 12 में जाएंगे। यहाँ तक किसी के पास कोई सवाल? चार, 5 और 6 पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 12, 4, 5 और 6। पहला कुरिन्थियों 12, 4, 5 और 6। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हाँ, वरदान अनेक प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। सेवाएं अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उसके पीछे कार्य करने वाला परमेश्वर एक ही है। प्रभावशाली कार्य अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उनके पीछे एक ही प्रभु है। आप लोग देख पा रहे हैं क्या ये? आप लोग देख पा रहे हैं ये? जी जी दिख रहा है दीदी। ठीक है। तो आयत 4, 5 और 6 में लेके वरदान अलग अलग है ना। हम नीचे लिस्ट में देखते हैं, कई सारे अलग अलग वरदान है। अन्य भाषा का है, उसका अनुवाद का है, प्रोफेसी का है, कितना भी हो, लेकिन उसके पीछे एक ही पवित्र आत्मा है जो लोगों को ये अलग अलग वरदान देता है। अलग अलग वरदान है, किसी एक ही प्रकार का नहीं है, बहुत अलग अलग है। सेवाएं, हर कोई एक प्रकार की सेवा नहीं कर सकता, सब कोई प्रचार नहीं कर सकता, सब कोई देने का वरदान गिफ्ट सबके पास नहीं है। हर किसी के पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है। हर कोई सर्व करना नहीं जानता। हर किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन का गिफ्ट नहीं है। अलग अलग सेवाएं हैं, सेवा भी अलग अलग है, लेकिन पीछे कार्य करने वाला एक ही आत्मा है, एक ही परमेश्वर है। और प्रभावशाली कार्य भी अनेक है, लेकिन उसके पीछे एक ही आत्मा कार्य करता है। उसके बाद आप रीड कर दीजिए 7। अब ये पूरा नीचे लिस्ट दिया गया है, बाकी जो हम नीचे रीड करेंगे वो पूरा लिस्ट है 7 से नीचे। आयत 7 से नीचे पढ़ दीजिए, धीरे धीरे पढ़ना प्लीज। 7 से नीचे। किंतु जब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि हाँ, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें बस दी आत्मा जाती के है। द्वारा, बस एक सेकेंड, आत्मा के द्वारा हम लिखते जाएंगे। आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बात मिलती है, फिर आगे किसी को ज्ञान की बातें, किसी को ज्ञान की बातें, किसी को आत्मा की बातें, आत्मा के विश्वास की बातें, हाँ विश्वास, चंगा आगे करने का वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति मिलती है किसी को,
किसी को भविष्यवाणी, किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिलता है। आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले किया था आत्माओं की परख, ये बहुत जरूरी है, जो हम देखते हैं कि पौलुस ने किया। परख, आत्माओं की परख। आगे, अनेक प्रकार की भाषा अनेक प्रकार की भाषाएं, और भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, उनका अनुवाद या फिर अर्थ बताना। आगे पढ़ दीजिए। परंतु 11वां, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हाँ, ये सारा कार्य, ये सारा प्रभावशाली कार्य के पीछे एक ही आत्मा उसके पीछे, और वो है पवित्र आत्मा, और जिससे वो चाहे उसे बांट देता है। ये परमेश्वर की मर्जी है किसको क्या देना है, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार ये लोगों को बांटते हैं। और ये अलग अलग प्रभावशाली काम है, अलग अलग सेवाएं हैं, अलग अलग वरदान है। हमने 3 चीजें देखी थी, अलग अलग वरदान है, अलग अलग सेवाएं हैं, और अलग अलग प्रभावशाली कार्य हैं, अनेकों प्रकार के। यानी सिर्फ एक एरिया नहीं है जहां पे हम गॉड को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत सारी अलग अलग सेवाएं, अलग अलग वरदान है, अलग अलग प्रभावशाली कार्य है, लेकिन उनके पीछे कार्य करने वाला एक ही पवित्र आत्मा है, और वो जिससे चाहता है अपनी इच्छा अनुसार उनको जो जैसा अच्छा लगता है वो दे देते हैं। ठीक है, सो आज हम यहाँ तक सबको क्लियर है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा खत्म हो जाता है, 11वां आयत तक हमारा ये खत्म हो जाता है, वरदानों का डिस्क्रिप्शन। सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहेंगे। किसी को पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि का वरदान मिलता है। क्या कोई भी यहाँ पे वॉलंटियर करके इसको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करेगा कि आप इससे क्या समझते हैं? बुद्धि की बातें। पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातों का वरदान किसी व्यक्ति को मिलना। जैसे कि हम पुराने नियम में भी देख सकते हैं, सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि ही मांगा सुलेमान ने, कि ताकि वो जज किसी के विरुद्ध गलत ना कर सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि का वरदान दिया। और अगर डिफिकल्ट परिस्थितियां उसके सामने आती थी, लेकिन बुद्धि से लोगों का न्याय कर पाता था। क्या और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? और कोई एग्जाम्पल सिस्टर मोनिका के अलावा कोई देना चाहता है? बुद्धि की बातें कोई भी? यूसुफ के लिए भी हम कह सकते हैं, यूसुफ को भी परमेश्वर ने बुद्धि दी ताकि वो परफेक्ट। मिस्रियों के बीच में लोगों की हेल्प कर सके और उनको मतलब सफिशिएंटली फूड प्रोवाइड करवा सके। हाँ हाँ, तो उसने उस राजा नबूकदनेस्सर ने जो दर्शन देखा उसका अनुवाद तो किया ही, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना अमेजिंग बुद्धि दिया कि उसने उसका विकल्प भी बताया कि हम इतने टाइम तक ये करेंगे, फिर हम इतने टाइम तक ये करेंगे। और ऐसे करके सिर्फ इजिप्ट ही नहीं, इजरायली लोग भी सारे बच गए। तो वो ऐसा बुद्धि जो इंसानी बुद्धि नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से बुद्धि आता है, ये एक वरदान है। कुछ लोग पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि से भरे जाते हैं, ये एक वरदान है, लेकिन इसके पीछे कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है। और अगर आप दोनों को देखोगे तो ये उन्नति के लिए, लोगों की उन्नति के लिए काम में आया। तो आप सबको पता है बुद्धि क्या है ना? कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको सोल्यूशन निकालना। ज्ञान, पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। डैनियल को मिला था ज्ञान। दानियल, और कोई? सुलेमान में भी हम देख सकते हैं ज्ञान की बातें, जिन्होंने नीति वचन लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बुद्धि और ज्ञान में अंतर कैसे करेंगे? बुद्धि और ज्ञान में आप लोग अंतर कैसे करेंगे? ज्ञान बुद्धि से अलग कैसे है? आप लोगों को पता है, आप शायद उसको वर्ड्स में नहीं डाल पा रहे।
ज्ञान बुद्धि से अलग। ज्ञान जो परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है, और बुद्धि कह सकते हैं। जहाँ पर हम समझदारी से काम करते हैं वहां पर बुद्धि का प्रयोग होता है, और जब किसी काम को हम करते करते एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो वहां पर उस चीज के बारे में, उस काम के बारे में हमारे पास ज्ञान बढ़ जाता है, इस तरीके से। ओ सब बुद्धि के बारे में तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ज्ञान के विषय में थोड़ा सा गलत है। ज्ञान है नॉलेज इंग्लिश में। हाँ हाँ बोलो सिस्टर विंसी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं मूसा के लिए कहूँ कि मूसा को परमेश्वर ने ज्ञान दिया ताकि वो इजरायलियों को लीड कर सके, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आप इतने सारे लोगों को लीड करो, तो उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मूसा का मुझे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल लग रहा है। ठीक है चलो हम देखते हैं। ज्ञान को हम ऐसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाएंगे दीदी, वर्ड ऑफ नॉलेज, कि हाँ हाँ वर्ड ऑफ नॉलेज। वचन को ऐसे ही बोलना सब लोग कर सकते हैं, पर वचन का अर्थ बताना जो पवित्र आत्मा से भरकर हम, इसकी गहरी गहरी बातें जो परमेश्वर हमें देता है, वो ज्ञान की बातें हो सकती है, जो परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर की आत्मा से भरकर बोलते हैं, हाँ जिसे हम हम वर्ड ऑफ काफी नॉलेज क्लोज हैं। बोलते हैं। हाँ हम काफी क्लोज हैं। देखिए विजडम है, विजडम यानी बुद्धि, जो भी हमें फैक्ट्स पता है और उसको जब हम किसी परिस्थिति में अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं बुद्धि, सूझबूझ, जैसे सुलेमान ने किया है ना, उसको कहते हैं विजडम यानी बुद्धि। नॉलेज में है नो, ज्ञान मतलब वो जो चीज, फॉर एग्जाम्पल पहले कोई फैक्ट या फिर कोई चीज नहीं पता लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें पता चल जाए तो वो नॉलेज होगा। ज्ञान का अगर आप विपरीत देखोगे तो मतलब अज्ञान, कुछ नहीं पता। ज्ञान का विपरीत क्या होगा? अज्ञानता, है ना। ज्ञान का विपरीत होगा अज्ञान होना, यानी किसी चीज के बारे में नहीं पता होना, है ना। वो वचन का भी हो सकता है या फिर किसी परिस्थिति को लेकर भी हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा कोई नॉलेज हमें मिलना, कोई इंफॉर्मेशन, फिर हमें अचानक से उस चीज का ज्ञान हो जाना, कुछ पता चल जाना, डिवाइनली पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, उसको हम कहते हैं ज्ञान की बातें। फॉर एग्जाम्पल वो प्रकाशन की बात भी हो सकती है, जो चीज हमें नहीं पता था लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें उस बारे में बताया। या फिर अगर बाइबल से एग्जाम्पल भी देखें तो ऐसी चीज जो लोगों को नहीं पता थी, उस बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन वो नॉलेज पवित्र आत्मा ने अचानक से उजागर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं तो कुछ लोगों ने झूठ बोला था वहां पे, लेकिन उस बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों को पता चल जाता है। या फिर अगर पुराने नियम में भी आप देखोगे तो फिर गेहजी अपने गुरु को बताए बिना वो दौड़ता है उसके पीछे, जनरल के पीछे, लेकिन एलीशा बोलता है कि मेरा आत्मा भी तेरे पीछे भैया, और उसको इस बात का उसने ज्ञान नहीं था लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बता दिया तो उसको वो पता चल गया। कुछ रिवील होना, किसी चीज का नॉलेज हो जाना, उसको हम कह देंगे वर्ड ऑफ नॉलेज या फिर ज्ञान की बातें। तो यहाँ पे बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान मतलब टू नो, पहले हमें नहीं पता था फिर अचानक हमें पता चल गया। डैनियल में भी लिखा है ना एक जगह, हाँ यहाँ पर लिखा है कि परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने बिल्कुल सही। हाँ जी, हाँ जो अंत के दिनों में होने वाली बातें थी वो परमेश्वर ने उसको एग्जैक्टली दानियल को भी परमेश्वर ने ज्ञान की बात दी कि अंत के दिनों में, बिल्कुल सही सिस्टर कमलेश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दानियल को या फिर दुनिया में किसी को नहीं पता था कि अंत के दिनों में क्या हो, लेकिन वो ज्ञान की भेद की बातें पवित्र आत्मा के द्वारा उसको पता चल जाता है कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। ये ज्ञान, फैक्ट्स, नॉलेज की बातें, इसलिए बुद्धि और ज्ञान में डिफरेंस है। यह है ज्ञान की बातें। आगे हम जाएंगे विश्वास के कार्य। ये बहुत ही सिंपल है। विश्वास आप सब जानते हैं कि आप में से कोई भी इस चीज का एग्जाम्पल देना चाहेगा?
विश्वास। विश्वास के कारण ही परमेश्वर ने 2 मछली 5 रोटी से लोगों को खाना खिलाया। बिल्कुल सही। इसलिए विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और विश्वास। हाँ हाँ। विश्वास के कारण ही यीशु मसीह परीक्षा में पास हो पाए। जब शैतान उनकी परीक्षा लेता है, मीन्स की पत्थर को बोल कि रोटी बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, विश्वास तो हाँ हाँ। और किसी ने भी अनम्यूट किया है। अम, 12 साल से लहू बहने अम, वाली थी चंडी। हम इब्रानियों 11 में देखते हैं, वहां पे काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें लिखा है विश्वास के द्वारा अब्राहम ने अपनी परीक्षा में मतलब खुदा के आगे अपने सरेंडर किया और उसकी बात को माना, और वो विश्वास का हाँ पिता कहलाया। मतलब विश्वास के द्वारा बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है, उसमें बहुत सारे लोगों का मेंशन है। तो उन सारे लोगों ने विश्वास के द्वारा जीत हासिल की, वो पराजित नहीं हुए। आई थिंक हाँ, विश्वास के द्वारा हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को हम जब फेस करते हैं तो हम उसमें विक्ट्री हासिल करते हैं फेथ के द्वारा। क्योंकि बिल्कुल यीशु सही। मसीह भी जब किसी को हील करते हैं तो वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं सबसे कि क्या तू विश्वास करता है। उनका एक ही क्वेश्चन होता है हमेशा, क्या तू विश्वास करता है। बिल्कुल सही, विश्वास बहुत ही अनिवार्य है। हर चीज के पीछे विश्वास बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अभी भी देखा हो, कुछ लोगों का एक्स्ट्रॉर्डिनरी विश्वास होता है। वो विश्वास करते हैं व्यक्ति चंगा होगा, मतलब होगा, और फिर विश्वास के द्वारा वो हो भी जाता है। तो कुछ लोगों का एक्स्ट्रॉर्डिनरी ये वरदान मिलता है विश्वास का। मैंने कुछ ऐसे टेस्टिमनी सुने। एक पास्टर जी थे, उन्होंने वो लाइक चल नहीं पाते थे, बेड रिडन थे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि मैं चल सकता हूँ, यीशु मसीह के द्वारा मैं चल सकता हूँ। वो बोल के हर दिन चलते थे, फिर एक दिन वो चलने लग गए, जबकि डॉक्टर्स ने बोला भी था कि वो कभी नहीं चल पाएंगे। तो बाइबल में भी हम देखते हैं विश्वास, आप सब अच्छे से जानते हैं। चंगाई का वरदान बहुत सिंपल है। यीशु मसीह के नाम में कुछ लोगों के हाथों में एक गिफ्ट होता है, जिसके ऊपर वो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति चंगा हो जाता है ना। ये बहुत सामर्थ्य कार्य, पानी को वाइन में बदलना, 5 रोटी से हजारों लोगों को खाना खिलाना, ठीक है, सामर्थ्य के काम हम सब जानते हैं। मुर्दों को जिंदा कर देना, है ना, ये सारी चीजें हम आज भी होते हुए देखते हैं। ये एक वरदान है, ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता है। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी क्या आप में से कोई चाहेगा एक्सप्लेन करना? भविष्यवाणी। बाकी सारे काफी सिंपल हैं। भविष्यवाणी का वरदान, आपने काफी प्रॉफिट्स देखे होंगे। हाँ प्रभु का इस वचन बाइबल में जैसे कहता है ना कि परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जा करके हाँ, वो परमेश्वर की तरफ से बोलते थे, उसे भविष्यवाणी कहते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई? हम इसमें भविष्यवाणी में हम यशाया के लिए हम बोल सकते हैं। यशाया को हम्म परमेश्वर ने प्रकट किया कि यीशु मसीह की डेथ कैसे होगी और हम्म उसका हम्म, चेहरा कैसे होगा कि कोई उसे पहचानेगा नहीं। तो ये प्रोफेसी उसने हाँ, की थी कि आने वाले टाइम में जीसस आएंगे और उनके साथ क्या होगा और बिल्कुल कैसे सही। आएगा वो भी मेंशन किया हुआ है। हम्म, बिल्कुल सही। भविष्यवक्ताओं को हम जानते हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा एक ऐसा मैसेज या फिर एक ऐसी बात किसी व्यक्ति को पता चल जाए जो कभी मास और लोगों से नहीं पता चल, अपनी बुद्धि से नहीं पता चल सकती, और पवित्र आत्मा से भर के वो लोग कंट्रीज के बारे में बताते हैं, या फिर एक इंसान के पाप के विषय में बताते हैं, या फिर आगे क्या होने वाला वो बताते हैं। प्लस बाइबल में जब हम वचन का बांटना भी बोलते हैं तो वो भविष्यवाणी में ही आ जाता है। जब परमेश्वर के दास वचन से शेयर करते हैं, प्रकाशन की बातें बोलते हैं, वो भी भविष्यवाणी के अंडर ही आता है ना। जो परमेश्वर के दास दासी संडेज के दिन, वेंसडे के दिन, जब वो परमेश्वर के वचन से भेदों को बोलते हैं, चर्च को बोलते हैं, क्योंकि जब वो वचन आता है वो कार्य किए बिना नहीं लौटता। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो वो आपके अंदर फल लेकर आएगा। अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो न्याय को लेकर आएगा। वो भी प्रीचिंग भी भविष्यवाणी में ही, प्रोफेसी में ही आ जाता है। हम प्रोफेसाई करना है परमेश्वर के वचन को, जो मैसेज हम पवित्र आत्मा से सुनना है, गॉस्पेल शेयर करना। गॉस्पेल भी
वही है कि अगर यीशु पे विश्वास करते हो आप बच जाओगे, है ना, वो सच्ची में साल्वेशन पाएगा, वो व्यक्ति बचाया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा है तो उसके लिए कॉन्डमनेशन है। तो ये जो हम प्रोफेसाई, ये भी हम प्रोफेसाई कर रहे हैं, तो वचन का शेयरिंग भी प्रोफेसाइंग में या फिर भविष्यवाणी में ही आता है। आत्माओं की परख हम सब जानते हैं, आत्मा का परख करना, कौन पवित्र आत्मा से बोल रहा है, दुष्ट आत्मा से बोल रहा है, परख करना, जो अभी हमने पहले भी देखा था पौलुस का जो वो था। और अन्य भाषा हम सब जानते हैं, उसका अनुवाद करना। किसी को इनमें से कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, अगर आप कोई पॉइंट भी ऐड करना चाहते हो, काफी सिंपल है यहाँ तक। अगर नहीं तो यहाँ तक हमारा वरदानों वाला यही टॉपिक एक खत्म। क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अ, वह नहीं कहता, इसमें थर्ड में हाँ हाँ कि यीशु श्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। मतलब इन शॉर्ट की पवित्र आत्मा जो है वो यीशु मसीह की गवाही देते हैं ना, देती है। एग्जैक्टली हाँ हाँ और एग्जैक्टली तो मतलब क्या पवित्र आत्मा पिता पुत्र, बहुत कॉमन सा ये एक थॉट है कि तीनों एक हैं। मतलब सबको सब कभी क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तीनों अलग हैं कि एक हैं। तो मुझसे एक बार एक लड़के ने पूछा था कि जब जीसस क्रॉस पर थे तो उन्होंने सर उठा के पिता की तरफ देखा और फिर उसके बाद प्राण त्याग त्याग दिए। तो उस टाइम वहाँ वो ऊपर उठा के बोले कि पूरा हुआ करके एक सवाल था। तो वो ऊपर देख के ये क्यों, और अक्सर जीसस जो है प्रे करते थे परमेश्वर से। और फिर पवित्र आत्मा, जीसस, इनका रोल और कई जगह ये अलग हैं, कई जगह एक हैं। मतलब एक कोई ऐसी चीज बताइए जिससे ये मतलब समझ में आया, मैं किसी को आंसर कर सकूं कि हाँ ये तीनों एक है। क्या आप में से कोई इसका जवाब देना चाहेगा? मैं इसमें थोड़ा सा दीदी बोलना चाहूंगी। जैसे कि हम देखते हैं जो पुराने नियम में था वो परमेश्वर का कार्य था। जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्होंने पाप किया, तो फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, जब हम नए नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया। वो त्रि एक है पर तीनों का कार्य अलग है। और जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तो पवित्र आत्मा का अभी जो दौर चल रहा है वो पवित्र आत्मा का है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम दूसरे, जैसे आपने अभी बताया कि गोस्पेल सुनाते हैं। ये त्रि एक परमेश्वर है पर इन तीनों का कार्य अलग है। पर जैसे यीशु मसीह भी बोलते हैं कि जब तक जैसे कि आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो पर पवित्र आत्मा को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम्म कार्य बिल्कुल तीनों का अलग अलग है पर वो त्रि एक परमेश्वर है, हम उन तीनों को अलग नहीं कर सकते। हाँ वो एक ही है। और उन्हें और उनको अलग अलग दौर है। जैसे अभी जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर का दौर था, उस समय उसमें परमेश्वर हाँ कार्य करते थे। फिर नए नियम में यीशु मसीह बलिदान होके हमारे लिए उद्धार को लेकर आए। और अभी पवित्र हाँ आत्मा है जो हमारे साथ साथ चलते हैं। पर वो तीनों अलग नहीं है, वो अभी भी साथ हैं। हम परमेश्वर के नाम से ही प्रार्थना करते हैं और आमीन यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। हाँ हम खोल के पढ़ेंगे यूहन्ना 1:1। यूहन्ना 1:1। अब 1, 2, 3 पढ़ दीजिए मेरे लिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन हम्म परमेश्वर था। हाँ वचन ही परमेश्वर था। यही दूसरा, आदि में परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें हाँ जीवन
कहाँ और तक फिर पढ़? आयत 14 पढ़ दीजिए, आयत 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, तो यहाँ पे आयत पहले में हम देखते हैं कि शुरुआत में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर आयत 14 में कहते हैं कि ये वचन देहधारी होके हमारे बीच में आया और हमारे बीच में डेरा किया। तो इससे हम बता सकते हैं कि वचन यीशु मसीह है, और वो स्टार्टिंग से ही कैसे लिखा है, आदि में, स्टार्टिंग में आदि में वचन था, यानी स्टार्टिंग से यीशु मसीह है। ये वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह स्टार्टिंग से ही पिता के साथ थे, बस पैदा होने के बाद नहीं आए। और ये वचन ही परमेश्वर था। वचन यानी यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और आयत 14 में देखते ये वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आके डेरा किया। इसी वचन ने देह लिया और हमारे बीच में आए और रहे, और वो है खुद प्रभु यीशु मसीह। सो स्टार्टिंग से ही कुछ लोगों को लगता है ना कि यीशु मसीह क्या है, जब मरियम से पैदा हुए तब से है उनका एग्जिस्टेंस, लेकिन ये सही नहीं है। आयत पहले में हम देख सकते हैं कि आदि से ही वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। ये वचन यीशु मसीह है। स्टार्टिंग से ही यीशु है ना। हम थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिनिटी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन हमारे त्रिएक परमेश्वर हैं। एक ही व्यक्ति है, व्यक्तित्व लेकिन अलग अलग है, पर्सनालिटीज। एक व्यक्ति लेकिन तीन व्यक्तित्व। और उनके तीन अलग अलग कार्य। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक ही हैं। अब ये वाला वर्स भी आप खोल के अपने जिस भी दोस्त उनको बोल सकते हो, तो यूहन्ना 1 का 1 और 1, 2, 3 और 14 पढ़वा सकते हो, और दीदी वो वाला वर्स। एक क्वेश्चन और है, बस ये हाँ हाँ लास्ट रहेगा। हाँ हाँ, बोलो अयुब बोलो। अयुब का पहला अध्याय और हाँ उसका छठा आयत एक बार हम पढ़ दें। हाँ हाँ, अय्यूब 1 का 6 ना। हाँ हाँ, खोल के पढ़ दो। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहाँ पर हाँ परमेश्वर के पुत्र कौन कौन है? परमेश्वर का पर, पुत्र नहीं लिखा, परमेश्वर के पुत्र लिखा है। तो बिल्कुल सही। ये मतलब ये कहना चाहता है, मतलब एक इससे यही मतलब निकलता है कि एक एकलौता पुत्र नहीं है, यहाँ पे के पुत्र है, मतलब कई हैं, हाँ मल्टीपल हाँ हैं। तो मतलब हाँ यही हाँ। क्वेश्चन ही है कि मतलब ये क्यों के पुत्र क्यों किया, मल्टीपल को क्यों यहाँ पे डिनोट किया है? अगर आप ना जेनेसिस में देखोगे तो वहां पे भी एक वर्स है कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड चिल्ड्रन ऑफ मैन के बीच में शादी हुई, और उनसे फिर है ना, आपने ये रीड किया है, परमेश्वर के वो और हाँ ये मनुष्य के, किया है। है ना। तो एक्चुअली में देखा जाए तो असली में बच्चे नहीं, लेकिन क्योंकि गॉड क्रिएटर है, परमेश्वर ने हर चीज बनाया है, चाहे कोई भी क्रिएशन हो, चाहे मैन हो, चाहे एंजल्स हो, चाहे दूसरे क्रिएचर्स हो। तो जब वहां पे भी हम देखते हैं और यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो इंसान की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ यहाँ पे भी चिल्ड्रन ऑफ, है ना, यहाँ पे कैसे लिखा है, आपने 6 परमेश्वर पढ़ा के था ना। पुत्र, हाँ। हाँ, परमेश्वर के पुत्र। तो यहाँ मनुष्य तो वहां स्वर्ग में नहीं गए, तो और ऐसे क्रिएचर्स है, लेकिन क्योंकि गॉड ने उनको बनाया है, एक तरीके से उनके फादर ही हैं, क्योंकि गॉड ने उनको क्रिएट किया। वो अपने आप से जन्मे नहीं है, अपने आप से कहीं से एग्जिस्टेंस में नहीं आ गए, क्योंकि गॉड ही उनके क्रिएटर, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन कुछ उनमें से बलवा किए और गिर गए और पाप में पड़ गए और उन्होंने विद्रोह किया, और यीशु के कैरेक्टर गॉड के कैरेक्टर से काफी विपरीत है। लेकिन इस चीज से, इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि गॉड ही उन्होंने ही उनको बनाया है।
अपने आप को उन्होंने नहीं बनाया, परमेश्वर ने ही उनको भी बनाया था। तो इसलिए यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ गॉड करके लिखा हुआ है। ऐसे कुछ क्रिएचर्स आए, काफी सारे क्रिएचर्स वहां पे आए होंगे, उनमें से डेविल भी, क्योंकि डेविल को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। वो अलग बात है कि वो फिर उसने बलवा किया और फिर परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से काट के धरती के ऊपर फेंक दिया, लेकिन उसके क्रिएटर भी गॉड ही हैं। जी इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। आपको क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर अब हम 12 में चलते हैं। हम फटाफट एक और टॉपिक हम कवर करेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 12, उसका आप मेरे लिए पढ़ दीजिए 12, 13, 14। 12 का 12, 13, 14। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो या क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ, हम सबको, क्या यूनानी, क्या क्या यहूदी, क्या स्लेव, क्या फ्री, क्या दास, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, और वो पवित्र आत्मा है, और हम सारे एक ही देह हैं, जो है कलीसिया या फिर मसीह की दुल्हन। एक ही बॉडी है, और हम सारे उसके अलग अलग अंग है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई शरीर है, और हम अलग अलग बॉडी नहीं है। यीशु मसीह में एक ही देह है हम। और नीचे मैं आपका उसका डिस्क्रिप्शन पूरा बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसमें पौलुस उस कलीसिया को, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, इस कलीसिया में फूट का बहुत इशू चल रहा था, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, यहाँ पे आत्मिक घमंड था, यहाँ पे एक तो वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी। तो कुछ लोग कहते थे मेरे पास ये वाला वरदान है, तो दूसरों को लुक डाउन करते, किसी के पास ये है, तो काफी लाइक ऐसे ऐसे चल रहा था वहां पे, एक दूसरे को लुक डाउन करना, घमंड में रहना, दूसरे को तुच्छ जानना। लेकिन पॉल यहाँ पे एक देह का एग्जाम्पल कहते हुए कहता है कि हम सारे एक ही देह का अंग हैं। अलग अलग बॉडी है, लेकिन हमारी एक ही देह है, और वो यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीही की देह है, और हमें क्या यूनानी, क्या यहूदी, एक ही आत्मा पीने के लिए दिया गया है, और वो पवित्र आत्मा है। तो फिर वो ऐसे एग्जाम्पल देता, कोई आंख है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई हाथ है, कोई पैर है। ऐसे बोलता, आंख का काम अलग है, पैर का काम अलग है, हाथ का काम अलग है। आंख कान का काम नहीं कर सकता, कान हाथ का काम नहीं कर सकता, सारे अंग अपने अपने काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर वो बोलता है कि हाथ अपना हाथ का काम करता है। अब आंख कभी भी ऐसे नहीं बोल सकती कि यार क्योंकि मैं हाथ नहीं हूं इसलिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूं, मुझे हाथ का काम करना है, मैं हाथ बनना चाहती हूँ। आंख कभी भी ऐसे नहीं बोल सकती। फिर अगर आंख ऐसी करेगी तो देखने का काम कौन करेगा? तो इसमें आत्मिक अर्थ है। पौलुस ये कलीसिया को लेके बोल रहा था, हर किसी का अलग अलग काम है। कोई आंख है, किसी का देखने का काम है, किसी का सुनने का, ये ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देके वो बोल रहा है। हम लोग फटाफट रीड कर देंगे ये पैराग्राफ। पूरा तो आप मत रीड करना, आप रीड करना 15, 16 पढ़ दीजिए। 15, 16, 17। यदि यदि पाँव पाँव कहे, कहे चलो मोनिका पढ़ो, आप पढ़ो। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु हाँ। हम्म।
परंतु चुपचाप परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, परंतु बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत सौभाग्यमान हो जाते हैं। हाँ, इसका मतलब कौन समझाएगा? इसका मतलब आई थिंक जैसा मैं सोचती हूँ हाँ कि यह है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंग हैं, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, और अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, हाँ वैसे ही जो कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति हैं वो अलग अलग हाँ रूप से काम करते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पूरा शरीर में आंख ही आंख होती तो हाथ का काम कहाँ से होता ना, कौन हाँ करता हाँ उसको। नहीं, क्योंकि सिर्फ बाइबल इस में वर्ष का क्या कहते हैं 12 का, जो हमने ये वाला खाली ये वाला वर्स 22, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभेमान हो जाते हैं। इन दो वर्सेस का मीनिंग आप बता दीजिए। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से दुर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। जिनको हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम आदर देते हैं। इसका क्या अर्थ है? कोई भी? 24 में लिखा है, फिर भी हमारे शोभेमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। फॉर एग्जाम्पल, दुर्बल कौन कौन से अंग है हमारे, है ना, यही लिखे ना, जो दुर्बल होते हैं, है ना 22 में, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों को दुर्बल लगते हैं बहुत आवश्यक। जैसे हमारी आईज देखने में काफी वीक है, थोड़ा सा टच करोगे, थोड़ा सा पोक करोगे तो क्या होगा, चोट पहुंच जाएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही दुर्बल नजर आते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कान कुछ सेंसिटिव होता है, कुछ पार्ट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको काट के फेंक दो। और ऐसा ही यीशु मसीह की देह में भी है। हम किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना भी हमें दुर्बल लगे, हम उसको ये नहीं बोल सकते कलीसिया में इसकी जरूरत नहीं है, या फिर ये व्यक्ति ये तो बस कलीसिया का साफ सफाई करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। जिन अंगों को है ना हम छुपा के रखते हैं वो उतने आदर नहीं है, लेकिन उन्हीं को सबसे ज्यादा आदर से हम है ना कवर करके रखते हैं, जो उतने शोभेमान नहीं है। लेकिन जो हमारा जो सबसे ज्यादा शोभेमान चेहरा, उसको ढकने की आदर की कोई जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी शोभेमान है ना। 23 में कैसे लिखे, देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभेमान अंग और भी बहुत शोभेमान हो जाते हैं। जो हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो दिखाने के योग्य नहीं है, जो उतने आदरणीय नहीं है, जो हम दिखा नहीं सकते, उनको हम क्या करते हैं, हम आदर के साथ छुपाकर हम उसको आदर के साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन हमारा जो दूसरे पार्ट्स जो ऑलरेडी शोभेमान है, जैसे हमारे चेहरा, हमारे आईज, हमारा माउथ, हमारे हैंड्स, उनको उतना आदर की जरूरत नहीं है। इसलिए पौलुस ऐसे कह रहा है, मसीह की देह में भी ऐसा है।
कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद दुर्बल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका आवश्यकता नहीं है। या फिर कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो शायद आत्मिक रीति से उतने ज्यादा परिपक्व नहीं है। तो क्या हम उनको तुच्छ जाने? बिल्कुल नहीं। पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं इस क्यों, तो कि अंग एक दूसरे की एक बराबर चिंता करे और अंग में फूट ना हो। इसलिए वो कह रहा है, क्योंकि इस कलीसिया में ऐसा हो रहा था। बड़ी बड़ी अन्य भाषा की बात करते थे, लेकिन उन लोगों में आपस में प्रेम ही नहीं था। इसलिए वो कहते हैं कि अंग ऐसे हैं जो हमें दुर्लभ लगते हैं, उन्हीं को हम ज्यादा आदर देते हैं। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो हम उस व्यक्ति का पाप सबके सामने वो ना करें, लेकिन उसको हेल्प करें कि वो भी मसीह यीशु में और ज्यादा आगे बढ़ता चला जाए, और ज्यादा ग्रो करने लग जाए। उसको और ज्यादा हेल्प और असिस्टेंस की जरूरत होती है। लेकिन जो ऑलरेडी पहले से आदर नहीं है, उसको उतना आदर देने की उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ज्यादा ऑफेंड हो जाता है, जो ज्यादा वो, तो उसको ज्यादा हेल्प, उसको ज्यादा अनुग्रह की जरूरत है। उसको उसकी ओर ज्यादा अनुग्रह हम दिखाएं कि कोई बात नहीं भाई, उसकी ओर और ज्यादा हम अनुग्रह दिखाएं। जो ऑलरेडी गॉड के साथ चल रहा है, शायद उसको उतना ज्यादा हमें सॉफ्टली एक्ट करने की उसकी ओर जरूरत शायद नहीं है ना। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे फटाफट। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। मेरे लिए पढ़ दीजिए 28, 29, 30। 12 का ही 28, 29, 30। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब हाँ, प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नहीं है ना, सब लोग नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कह रहा है क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सबके पास ये गिफ्ट है? नहीं है। इसलिए सबको आदर के साथ, क्योंकि हर अंग इम्पोर्टेंट है। हर किसी का अपना अपना काम है। सब भविष्यवक्ता नहीं हो सकते, सब प्रेरित नहीं हो सकते, सबके पास सेम गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर वो अन्य भाषा बोल रहा है, अगर आप नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है। हम इसी के रिलेशन में एक और वर्स खोल लेंगे। हम बोलेंगे रोमियो 12। ये हम पढ़ेंगे, फिर चैप्टर हम एंड करेंगे। रोमियो 12 उसका आप खोल के पढ़ दीजिए। हाँ, 3 से लेके 8 तक पढ़े। 8 तक पढ़े, 3 से 8 तक पढ़ दीजिए। रोमियो 12, 3 से 8। क्योंकि रोमियो मैं 12। उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा हाँ, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। आमीन। तो अलग अलग वरदान सबको विश्वास का अलग अलग माप के अनुसार दिया गया है। सबको अलग अलग माप है ना, यहीं पे लिखा हुआ है ना।
सबको अलग अलग दिया। अगर आपको दया दिखाने का गिफ्ट है, आप दया दिखाओ। अगर आप उपदेश करते हो, उससे उसके द्वारा उपदेश दो। अगर आप प्रचारक हो, उसके अनुसार प्रचार। सेम चीज रोम में भी सेम लिखा है। हम लोग अलग अलग अंग हैं, सबको अलग अलग वरदान दिया, और जो माप में आपको विश्वास दिया गया है उस अनुसार आप अपना कार्य आप करते चले जाओ। इफिसियो भी हम खोलेंगे, इफिसियो 4:11। इफिसियो 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, जब फिर से। हाँ हाँ, जब ठीक है। तक कि मसीह की देह। 13 तो पढ़ देना बस। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। हाँ, मसीह की डील डोल तक, मसीह की डील डोल तक जब तक हम ना बढ़ जाएं, हम सारे परिपक्व ना हो जाए, तब तक मसीह की देह में यीशु मसीह ने इन लोगों को नियुक्त किया हुआ है। फिर से अलग अलग वरदान ऑफिसेज हैं यहाँ पे। कुछ लोग प्रेरित हैं, कुछ लोग भविष्यवक्ता हैं, कुछ लोग शिक्षक हैं, कुछ लोग सुसमाचार प्रचारक हैं, कुछ लोग पासबाना या फिर रखवाले हैं। हर किसी को सेम गिफ्ट ना, सब पास्टर्स नहीं बन सकते, सब लोग प्रॉफिट्स नहीं बन सकते, सारे लोग बाइबल टीचर्स नहीं बन सकते। इन सारे अलग अलग अनेकों अंगों की जरूरत है, तभी हम सारे क्या है, मसीह में परिपक्व बनेंगे। हम फटाफट इन लोगों को देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम ये चैप्टर क्लोज कर देंगे और फिर हम अनुभाग के क्वेश्चन में एक बार फिर से जाना चाहेंगे। आप लोग जानते हैं प्रेरित लोग कौन है? भविष्यवक्ता हम जानते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। सुसमाचार प्रचारक, आप जानते हैं प्रेरित कौन होते हैं? प्रेरित जो पूरे 5 प्रकार की सेवा करते हैं। पूरे 5 प्रकार की, हाँ, ओरिजिनल 12 लोग। जैसे पौलुस हर चीजों को कर लेते थे, वो भविष्यवाणी भी करते थे, उन्होंने सुसमाचार प्रचार भी किया, चर्च स्टैब्लिश भी किया। हाँ हाँ, यूजुअली प्रेरित जो हमारे 12 अपोस्टल्स हैं, लेकिन आज भी प्रेरित यूजुअली जो लोग एक जगह जाते हैं, वहाँ सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वहाँ चर्च प्लांट करते हैं, वहां पे लोगों को ट्रेन करते हैं, लीडर्स खड़े करते हैं, तो काफी समय तक वो एक जगह पे रहते हैं, वहां पे चर्च प्लांटिंग, वो लोग प्रेरित हैं। जो हमारे 12 चेलो थे और आज भी कुछ लोग प्रेरित हैं, सुसमाचार प्रचार करेंगे, वो लोग वहां पे जाके लोगों को जीतते हैं, तो हाँ, उनमें ये सारे गिफ्ट्स भी आ जाते हैं। एंड फिर वहां पे ट्रेन करके लीडर्स खड़े करते हैं, काफी समय, 3 साल 1.5 साल, जिस समय तक परमिशन उनको रखा, फिर वो दूसरी जगह चले। भविष्यवक्ता हम जानते हैं, शिक्षक, बाइबल टीचर्स भी होते हैं, सुसमाचार और पासबान हम सब लोग जानते हैं। तो इन सब की जरूरत है। आज कलीसिया में इसलिए कई बार बढ़ोतरी नहीं होती क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, बाकी सारे बिलीवर्स हैं, है ना। इन सारे ऑफिस की कलीसिया में जरूरत है। भविष्यवक्ता है, अगर किसी पाप में कोई व्यक्ति पड़ा होता है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में व्यक्ति बोल सकता है कि ये पाप है और कलीसिया को वापस गॉड में वापस आने की जरूरत है, या फिर जो भी व्यक्ति उस पाप में, उसको बोल सकता है कि आप पश्चाताप करिए और गॉड में वापस आ जाइए। शिक्षक जो बाइबल सिखाते हैं, है ना, बाइबल बाइबल हमें क्या लिखा है, कैसे जीना है, गॉड के साथ कैसे चलना है, सारी चीजें बाइबल सिखाते हैं वो शिक्षक लोग, बाइबल टीचर्स वो करते हैं। सुसमाचार प्रचारक जो कलीसिया से निकल कर अलग अलग जगह सुसमाचार शेयर करते हैं, लोगों को जीतते हैं। पासबान जो चर्च में रहते हैं और पासबान की लोगों की पासबानी करते हैं, फिर चरवाही करते हैं। ये सारे ऑफिस की जरूरत है, इसको हम 5-fold मिनिस्ट्री भी कहते हैं, और ये सबका चर्च में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 खत्म हो जाता है। किसी को कोई भी क्वेश्चन?
किसी के पास कोई भी डाउट? किसी के पास नहीं है? ओके। ओके, सो पाशा आंटो भैया, वो जो अनुभा ने पूछा था उसमें वो ऐड करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो मैं उनको टाइम देना चाहूंगी। अनुभव, प्रेज लॉर्ड, रियली क्विक, आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझे लगा काफी Praise प्रेसिंग Lord. क्वेश्चन। प्रेज लॉर्ड, हाउ आर यू? I'm good. Okay, great. So मैं आज happen to have attended the Bible study today, तो मैंने आपका क्वेश्चन सुना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मैं क्विकली उसका आंसर करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम के अभाव की वजह से विन्नी उसको एड्रेस नहीं कर पाया, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक विन्नी उसको विस्तार में एड्रेस करेंगी, बट जल्दी से जल्दी उसकी टाइम का पालन करते हुए अनुभव, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज एक्चुअली दिस दैट काफी ऐसे स्टडीज और ऐसे गॉस्पेल सुनाया जाता है कि परमेश्वर एक नहीं है और परमेश्वर बस केवल एक है और मसीह यीशु परमेश्वर नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में जाएंगे, अगर लेट्स से अगर हम लोग Psalms 103 में जाएंगे, हम देखते हैं कि केवल परमेश्वर ही माफ कर सकता है। Psalms 103 verses 3, God forgives, right? And we all have any question, परमेश्वर ही माफ कर सकता है। अगर हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह लोगों को माफ करते हैं, which itself shows यीशु मसीह का जो डिवाइन नेचर है कि वो माफ कर सकते हैं। और यीशु मसीह को सूल पर चढ़ाया गया है इसलिए कि उसने अपना जो इक्वालिटी है परमेश्वर के साथ किया था। यीशु मसीह को इसलिए नहीं सूल पर चढ़ाया था बिकॉज उन्होंने रोगियों को चंगा किया या प्रचार किया, क्योंकि यीशु मसीह ने ब्लास्फेमी, जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के बराबर रखा, इसलिए यीशु मसीह को सूल पर चढ़ाया गया, राइट। अगर आप कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 9 पढ़ते हैं, वहां आपको देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का जो परिपूर्णता है यीशु मसीह में वास करती है। हम कहीं पर भी नहीं देखते बाइबल में पतरस, पीटर, पाउलस, किसी के अंदर परमेश्वर की जो हम सब के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं, मगर परमेश्वर की जो परिपूर्णता है वो केवल मसीह यीशु में वास करती है। और जैसे विन्नी ने राइटली पॉइंट आउट किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वही वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया, राइट। और मैं एक और क्विकली, आपने जो प्रश्न पूछा था अबाउट सन्स ऑफ गॉड के बारे में, ये भी काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों के लिए। जैसे आयुब में है, आयुब में जो सन्स ऑफ गॉड जो लिखा है वो अगर आप, इसलिए हम लोग कभी बार ना रूट लैंग्वेज, जो बेसिक लैंग्वेज में जाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल वो हिब्रू में लिखा है पुराना नियम, तो उसमें बेने हा एलोहिम लिखा है, मतलब बेने मतलब सन्स एंड एलोहिम, वो जो पूरा वर्ड है वो एक कॉमन टर्म है विच इज लाइक सन्स को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज को बनाते हैं अपने घर पे, आप बोले ये मेरा बर्थ है, मेरे सृष्टि है, उसको दिखाने के लिए हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं कि वो बेने वर्ड इस्तेमाल किया गया है। बट व्हेन यू कम टू न्यू टेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, उसमें जो वर्ड यूज किया गया है, अगर ऑब्वियसली न्यू टेस्टमेंट हम लोग को ग्रीक में मिला है, उसमें मोनोजीनस वर्ड इस्तेमाल किया है, या फिर आई थिंक मोनोकिथोस है, आई गेस, इफ आई रिकॉल करेक्टली, विच मीन्स यूनिक, मतलब इकलौता, यानी कि वन ऑफ ए काइंड सन, जो जॉन 3:16 में यूज किया है। मतलब उसमें ऐसा लिखा है मोनोजेनस ह्यूयोन वर्ड यूज किया गया है, मतलब जो स्पेसिफिकली जो सन वहां पर जो वर्ड है ग्रीक में, ह्यूयोन जो वर्ड है, वो वन ऑफ ए काइंड को दिखाता है, मतलब उसके समान और कोई नहीं है। उस हिसाब से हम भी चिल्ड्रन ऑफ गॉड ही है, बिकॉज मगर यीशु मसीह के द्वारा। सो बट जो ओनली जो बिगॉटन वर्ड हम जो लेते हैं ना, दैट इज ओनली फॉर क्राइस्ट जीसस। इसलिए हम लोग को समझ आता है कि अच्छा, बिगॉटन एक ही है, हम सब मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बनाए गए। और वैसे ही तो हमें एटलीस्ट इतना तो क्लैरिटी मिलेगी, परमेश्वर और पुत्र एक ही है। और अगर हम यूट्रोनॉमी में जाएंगे, हमें देखने के लिए मिलेगा कि बार बार परमेश्वर वचन बताता है कि गॉड इज वन। लाइक फॉर एग्जाम्पल यूट्रोनॉमी 6:4 क्या लिखा है? आवर लॉर्ड, द लॉर्ड इज वन,
पुराने नियम में। आइजिया 44:6 लॉर्ड इज वन, ठीक है। गलेशियंस में भी लिखा है, गलेशियन 3:20 क्या लिखा है, बट गॉड इज वन, ठीक है। कोरिंथियंस में भी लिखा है जो आप पढ़ रहे हो, 1 कोरिंथी 8:4 देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, ठीक है। और पवित्र आत्मा के विषय में क्या लिखा है कि आदि में ही परमेश्वर था, और हम देखते हैं अनादिकाल से ही पवित्र आत्मा था। तो सृष्टि के आरंभ से ही पवित्र आत्मा था, क्योंकि वचन में लिखा है जब परमेश्वर सब कुछ बना रहा था, पवित्र आत्मा गहरे पानी के ऊपर मंडराता था। सो पवित्र आत्मा, परमेश्वर, पिता परमेश्वर और पुत्र, ये तीनों ही आदि से थे। इसलिए यीशु मसीह जब यहूदियों से बात करते हैं, यही कहते हैं कि तुम तो अब्राहम के बारे में बात करते हो, मैं तो अब्राहम से पहले से था, ठीक है, और वो भी मेरे दिन देखने चाहते थे। सो क्विकली बस ये बताना चाहता, बट अगले हफ्ते विन्नी स्पेसिफिकली इस विषय में विस्तार में बात करेगी। एंड गॉड ब्लेस यू, होप इट हेल्प्स। थैंक यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 खत्म हो गया। आज काफी समय लग गया। आप में से कितने लोगों को अपनी कॉलिंग पता है, या फिर आपके वरदान, आप में से कितने लोगों ने इन वरदानों को प्राप्त किया है, या फिर आप अलग अलग प्रभावशाली कार्य इनमें से है, कितने लोग कर रहे हैं। सो ये चैप्टर 12 है, इसका कंटिन्यूशन चैप्टर 14 भी है। कई सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि मुझे अपनी कॉलिंग नहीं पता, या फिर परमेश्वर किस चीज में मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस विषय में भी हम नेक्स्ट वीक, जैसे टॉपिक चैप्टर 14 भी खत्म होगा, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो ये सर, अगर कोई, इसी के पास कोई भी सवाल है तो अभी हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम एंड करेंगे प्रेयर के साथ। एक क्वेश्चन है दीदी, ये थोड़ा अपने टॉपिक से हटके है कि हाँ आज जैसे किसी ने पूछा कि जैसे हम किसी को भी ये बताते स्वर्ग और नरक के विषय में, हाँ है ना, तो हमें ये बाइबल प्रूफ करती है कि स्वर्ग और नरक है, और हम ये विश्वास करते हैं एक मसीह होने बिल्कुल। के नाते। तो उस इंसान ने ये बोला कि मैं, बुक में तो सब में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में भी है, स्वर्ग और नरक में भी है, और मुसलमान में भी, हर चीज में लिखा है, पर मैं कैसे विश्वास करूं? मैं किसी को सुनना नहीं चाहता और ना मैं ये बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर हम उन्हें क्या सजेस्ट करें कि उनको ये पता चले कि स्वर्ग और नरक है? ये तो मरने के बाद ही पता चलेगा हम सबको। क्योंकि उससे पहले हमारे पास प्रूफ करने के लिए वचन ही है, और वो व्यक्ति कह रहा है अगर मैं रीड नहीं करना चाहता तो उसको कैसे पता चलेगा कि, या फिर परमेश्वर उसको दर्शन के द्वारा बताए, उसको दर्शन दे, या फिर वो वचन से पढ़े। हाँ, वो हाँ ये कि जब तक वो विश्वास नहीं करेगा तब तक वो इन सब चीजों को मीन्स की अनुभव भी नहीं कर सकते और पता भी नहीं चल सकता। यदि पढ़ना नहीं चाहते तो विश्वास उनको करना है। हाँ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जितनी भी चीजें इस वचन में लिखी है सब कुछ सच हुआ है। जैसे भी उत्पत्ति आप पढ़ो, बाकी सारी चीजें पढ़ो, यीशु मसीह आने के बाद 400 600 इतनी सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह का पुनरुत्थान रियल है, यीशु मसीह का मारा जाना, सब हिस्ट्री में सब कुछ असली है। यानी कि हम इसको ले सकते हैं कि बिल्कुल सत्य है, जो कुछ बाइबल में लिखा है आज तक सब कुछ सच ही हुआ है। तो यानी आगे जो होने वाला है वो भी सच है, ऐसे करके आप उसको बोल सकते हो। एंड बाकी तो फिर विश्वास ही है ना। सब कुछ हम देखते हैं कि वचन में लिखा गया है, हर चीज साइंस भी इसको बोलता है कि ये सच है, तो बाकी जो बातें भी लिखी है मतलब वो भी सच है। अप्रूव करने के लिए तो फिर अगर उसको फिजिकल वो चाहिए तो उसके लिए तो फिर मृत्यु के बाद ही है, और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ, हर कोई बचाया नहीं, पाषाण वगैरह हर कोई बचाया नहीं जाता। अब ये विश्वास ही से है, हर कोई बचाया जा सकता है, और कोई अपने कामों से नहीं, प्रूव करके नहीं। तो यही एक वो है। एंड बस हम यहीं पे खत्म करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट प्रेयर के लिए, मैं शलूमी से रिक्वेस्ट करूंगी लास्ट प्रेयर करने के लिए, और फिर हम एंड करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें इस संगति में जुड़ने का मौका दिया प्रभु जी। और जो भी चीजें पिता परमेश्वर विन्नी के द्वारा हमने सुना प्रभु जी, सीखा प्रभु जी, उन चीजों को प्रभु जी हम समझ सके प्रभु जी, उन उन वचनों पर प्रभु जी हम चल सके पिता परमेश्वर। हमें उस बुद्धि और ज्ञान से पिता परमेश्वर आप भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में प्रभु जी जिन चीजों पे वो हमें बता रही है प्रभु जी, उन चीजों को हम समझ सके प्रभु जी।
उन चीजों पर हम चल सके पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु जी आप इसी तरह अपने अनुग्रह में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। और हम सबको प्रभु जी जिसको जिस भी तरीके की जरूरत है प्रभु जी उनको उनके हिसाब से प्रभु जी आप चलाइए पिता परमेश्वर, उनको उनके हिसाब से आप समझाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी जो बन्नी ने हम सबके बीच में बांटा पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में प्रभु जी उसी रीति से कार्य करे प्रभु जी जिस तरह आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आई थिंक आवाज कट गया शायद। सभी को जय मसीह की। और आप सब लोग ये सिर्फ पढ़ना ही मत, आप में से कई सारे लोग इसमें से भविष्यवक्ताएं निकले, बहुत सारे लोग सुसमाचार प्रचारक, अनेक वरदानों की लालसा करो। आज चैप्टर 14 में भी जब हम जाएंगे, आप सब लोग पढ़ना, गॉड से कह रहा है प्लीज गॉड मुझे वरदानों से भर दो, सबकी उन्नति हो और आप सब लोग वचन में बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय थैंक यू मसीह सो मच, मसीह गॉड ब्लेस की। यू जय विनी। मसीह की। अब प्रभु आपको भी आशीष करे। तो बहुत थैंक यू। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की सबको। सभी को जय मसीह की, सारी बहनों को जय मसीह